और अगर ना बदला कोई हमारी इज्जत पर हाथ डालेगा, वो हम हाथ काट के फेंकेंगे, वो हाथ हम वापस नहीं जाने देंगे। हर चीज की एक लिमिट और एक हद होती है जनाबे वाला। जिस अवामी खिदमत की, जिस जमहूरियत की ये बात करते हैं, वो पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को दफन कर दी थी। 8 फरवरी को सिर्फ इमरान खान का नाम गूंज रहा था। सर, कौम सिर्फ इमरान के नजरिए की बात करते हैं, बीबी शहीद के नजरिए की बात करते हैं। वो नजरिया जनाब डिप्टी स्पीकर दफन हो चुका। बर्बादी, तकसीम और नफरत फैलाता है, वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। मेरे को पूरे पाकिस्तान को तंग इस ऐवान की फाजिल मेंबर जिस नौकरी के ताने हमें दे रही हैं, साल से वही नौकरी सर अंजाम दे रही हैं। आज भी शहीद की पार्टी उसी डिक्टेटर को डिफेंड कर रही है, आज उसी पार्टी के कैद के साथ बैठी है। साहबजादा हामिद रजा अडियाला जेल से रिहा होते ही असेंबली पहुंच गए। जब इनकी मौजूदगी में राना सनाउल्लाह ने तकरीर करते हुए कहा कि अडियाला में बैठा हुआ बुजुर्ग रिहाई की भीख मांग रहा है, मगर इसको ये भीख नहीं मिलेगी, इसका अंजाम जुल्फकार अली भुट्टो जैसा होगा। तो फिर हामिद रजा का पारा हाई हो गया। आर्मी चीफ की मौजूदगी में राना सनाउल्लाह की ऐसी चित्रोल कर डाली कि पूरा ऐवान मछली बाजार बन गया और स्पीकर को मजबूरन इजलास मुलतवी करना पड़ा। जब कुछ देर के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो साहबजादा हामिद रजा ने तारीख रकम कर दी, ऐसी तकरीर की जो आज तक कोई भी पीटीआई का रहनुमा नहीं कर सका। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमीन कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। बर्बादी, तकसीम और नफरत फैलाता है, वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई, लेकिन एक भी कारकुन ने किसी पर हमला नहीं किया। खुद को आग लगाई हमारे कारकुनों ने, खुद को जलाया, लेकिन आपने 9 मई को पूरे पाकिस्तान को तंग कर दिया। इस ऐवान की फाजिल मेंबर जिस नौकरी के ताने हमें दे रही हैं, वो बड़ी शद्दोमद के साथ 2.5 साल से वही नौकरी सर अंजाम दे रही हैं। आज मुझे महसूस हो रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी की हमारी काबिल इज्जत बहन, और मैं हमेशा इज्जत के दायरे में रह के गुफ्तगू करता हूं, गुफ्तगू नहीं कर रही। आज गुज़श्ता रोज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोहराई जा रही है ऐवान के अंदर। मैं जब बीबी शहीद हुई, जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे। हमारे सियासी इख्तलाफात थे, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर हमने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आवाज बुलंद की। लेकिन जो बहन कह रही हैं कि पूरा पाकिस्तान में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो बीबी की शहादत के बाद जिस तरीके से बलूचिस्तान और सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर प्रॉपर्टीज को जलाया गया, एक्साइज के ऑफिसेज का रिकॉर्ड आग लगाई गई, आपके गाड़ियों के रिकॉर्ड को तलब करके उनकी जाली फाइलें बनाकर आज उसी बीबी शहीद की पार्टी के नुमाइंदगान उन गाड़ियों को इस्तेमाल करते रहे। जनाब स्पीकर, ये देखें, मेरी बहन है, मैं उम्मीद कर रहा था कि ये इस ऐवान के माहौल को अच्छा रखेंगी। जनाब स्पीकर, वो पार्टी जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की करैक्टर असैसिनेशन की, जिसके सरबराह के बारे में शहीद बीबी ने यह बात कही कि यह $10 मिलियन उसामा बिन लादेन से लेकर आया है, आज बीबी शहीद की पार्टी उसी डिक्टेटर को डिफेंड कर रही है, आज उसी पार्टी के कैद के साथ बैठी है। ये भुट्टो के नजरिए की बात करते हैं, बीबी शहीद के नजरिए की बात करते हैं। वो नजरिया जनाब डिप्टी स्पीकर दफन हो चुका। जब बीबी की करैक्टर असैसिनेशन करने वालों के साथ आप बैठेंगे, और जनाब डिप्टी स्पीकर, जिस इमरान खान की ये बात करते हैं, उसकी कोई प्रॉपर्टी इस मुल्क से बाहर नहीं है। वो लंदन के अजवर रोड पे
ये नहीं पता कि किसकी प्रॉपर्टी है, वो फ्लैट लेके नहीं बैठा हुआ, उसका सब कुछ इस मुल्क के अंदर है। वो 2 महीने के अंदर एग्रीमेंट साइन करके इस मुल्क से भागा नहीं, वो आज भी जेल के अंदर 10-12 के सेल के अंदर बैठा हुआ है। और काश जनाब डिप्टी स्पीकर, काश हम अपने लीडरों की मदह सराई करने से पहले, सबसे पहले हम मुसलमान हैं जनाब डिप्टी स्पीकर। आज जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए 2 सेकंड्स के अंदर कानून का खिलवाड़ किया गया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कुरान के अंदर तारीफ की, हम अभी तक खामोश हैं। आज लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी जनाबे वाला, वो मीटिंग गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। हम पिछली मीटिंग का हिस्सा थे, इनका अफरा सेशन था, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता इसलिए कि वो मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं उसकी ब्रीफिंग को बाहर लीक ना करूं। लेकिन जनाबे डिप्टी स्पीकर, कोई काजी होगा तो अपने घर होगा, हमें किसी काजी का बार नहीं है। ये नहीं होगा कि आप कुरान के अंदर तारीफ करें, आप खत्म नबूवत के कानून के अंदर तारीफ करें। आप अभी मेरी बहन इसराइल की बात कर रही थी, आपको पता मरज़इयों का सबसे बड़ा सेंटर कहां पे है जनाब डिप्टी स्पीकर? दैट इज इन हैफा, इसराइल। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान से सपोर्ट कहां से मिल रही है उसे? हमारी अदालत ने उस फैसले के अंदर 13 शिकें ऐसी हैं जिसके अंदर सराहतन कुरान के अंदर तारीफ करने की इजाजत दी है। सर, हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस मसले को कौमी असेंबली में हल करना चाहते हैं तो इसे यहां पर हल करने दें, वगरना कुरान की तहरीफ के ऊपर ये शाराएं परजेंगी लाखों के समंदर के साथ। कोई काजी साहब क्या कहते हैं, काजी साहब काबिल एहतराम है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सर, सबसे पहले इस ऐवान की कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाद के अंदर है। और इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो काजी अगर किसी और बात पर जवाबदेह है तो वो इस बात पर भी जवाबदेह है कि उसने कुरान के अंदर तारीफ की है। और उसके ऊपर ये हमारे ऐवान के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब इतने सीनियर मेंबर हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं, अली मोहम्मद साहब मेरे भाई मौजूद हैं। सर को बताएगा कि वो लॉ एंड जस्टिस की पब्लिक है, वो उसकी मीटिंग कब होगी? अगर वजीर कानून साहब उसका आज ही ऐलान नहीं करते सर, तो सर मैं फिर ये समझता हूँ कि काजी साहब के इस फैसले में मौजूदा हुकूमत शामिल है। लास्ट टाइम भी खत्म नबूवत के इस इशू पर यह आवाज़ बुलंद हुई थी। सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आले रसूल टाइम देंगे। मैं एक बात अर्ज करूँ सर, यहाँ पर किसी की क़यादत दुली हुई नहीं है इतनी। ये जो अपने आप को बहुत यहाँ पर आके जमहूरियत के चैंपियन, फलां के चैंपियन, फलां के चैंपियन बयान करते हैं, मैं वो सर जुमला ऐसा है कि मैं किसी की करैक्टर असैसिनेशन पर नहीं जाता, दिल तो बड़ा करता है। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं सर, जिस अवामी खिदमत की, जिस जमहूरियत की ये बात करते हैं, वो पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को दफन कर दी थी। 8 फरवरी को सिर्फ इमरान खान का नाम गूंज रहा था। सर, कौम सिर्फ इमरान खान के ऊपर, आप गुज़श्ता रोज देखिए सवाबी के अंदर जो जलसा आम हुआ, उसके अंदर लाखों की तादाद में किलोमीटर्स के अंदर आवाम खड़ी। वो ये चाहती थी, वो ये चाहती है, वो ये चाहती रहेगी कि एक्सपायर्ड लीडरशिप से इस कौम की जान छुड़वाई जाए और जो कौम का हकीकी तर्जुमान है वो यहां पर लाया जाए। और जनाबे वाला, ये दूसरों की इज्जतें और पगड़ियां उछालने वाले, हम तो अगर उस साइड पे, उस बेंच से हमारे किसी भी मुअज़्ज़ज़ रुकन की घर की चादर चारदीवारी की तकदीस की पामाली होगी, सर सबसे पहले मैं खड़ा होकर आवाज बुलंद करूंगा। लेकिन सर, यहां पर एक हमारा हाउस का एमएनए है जिसकी 90 साल की मां दुआई दे रही है कि मुझे मेरा बेटा बाजियाब करवा दो, उसके ऊपर उस साइड से, इस ऐवान से एक आवाज बुलंद नहीं हुई। जनाबे वाला, घरों में लोगों की इज्जतों से खेला गया,
वो मेरा भाई शहरयार अफरीदी बैठा है जो सलूक उसके साथ राम, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि जो पीटीआई ने एक कॉल दी है दिसंबर में 27 दिसंबर को वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे, क्या इस दफा सुहेल अफरीदी वो काम कर पाएंगे जो अली अमीन गंडापुर नहीं कर सके? क्या इमरान खान रिहा होगा? क्या शरीफ हुकूमत जो है वो शरीफों की हुकूमत जा रही है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया। क्या अब हमने माओ बहनों के अंदर भी तफरीक कर दी है कि तुम्हारी माँ बहन मुकद्दम है, मेरी माँ बहन मुकद्दम नहीं है? वो पंजाब के अंदर बैठा हुआ वो बदमाश आईजी रोज हमारे घरों की पामाली करता है। पंजाब की वजीर आला की सरपरस्ती के अंदर जनाबे वाला, मैं ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त से डरना चाहिए जब ये वक्त का पहिया बदलेगा, और अगर ना बदला कोई हमारी इज्जत पर हाथ डालेगा वो हम हाथ काट के फेंकेंगे, वो हाथ हम वापस नहीं जाने देंगे। हर चीज की एक लिमिट और एक हद होती है जनाबे वाला। मैं आपसे मुल्तमिस हूं, मैं आपसे मुल्तमिस हूं सर, मैं आपसे मुल्तमिस हूं सर। मेरी बहन ने बड़ा वक्त लिया सर, मैं तो उन्हें बहन क्या के बुला रहा हूं सर। उन्होंने तो हमें नौकरी के भी ताने दे दिया, हमें तो ये भी नहीं पता। हम तो सिर्फ गुंबद खजरा वाले के नौकर हैं, हम और किसी के नौकर नहीं हैं। हमने सिर्फ उस गुंबद की नौकरी करनी है। जनाब आपके ज्यादा न करें, इस ऐवान की रूह के साथ ना खेलें सर। ये ऐवान की लोग इस ऐवान की तरफ देख रहे हैं सर, लोगों की नजर हमारी तरफ है। मैं अब वो चूंकि किसी मेरे भाई ने फाजल ने बात की थी तो मैं जवाब दे भी देता सर। अब वो मेरी बहन है, मैं उसको क्या कहूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आती। हमारे घरों में तो ये तरबियत है कि बहनें भाइयों को देख के आवाज नीची कर लेती हैं, नजर नीची कर लेती हैं, वो भाइयों पर ताना जनिया नहीं करती उन अमाल के लिए जो भाइयों ने ना किए हों। और हमारे बार बुजुर्गों ने भी हमारी तरबियत ये की है कि जहां बहन देखो उसको बात ना करो। मैं एक सैड डे है। द वे बिलावल साहब ने बोला, जो अजंदाज गुफ्तगू इस्तेमाल की, जो इशारे किए, जो लात हटाए, मैं समझता हूँ ये किसी भी पार्टी के चेयरमैन के लिए एक डेथ है। ही इज़ पॉलिटिकली डेड। उसके पास इस कौम के लिए ये विजन नहीं है। वो शायद ऑक्सफोर्ड के जाली डिग्री से यहाँ पहुँचा है। अगर उसके पास विजन होता तो वो यूरोप अमेरिका से ये विजन लेके आता कि लीडर्स वो होते हैं जो सब कुछ अपने दिलों पे ले चुके होते हैं। जनाब स्पीकर, ये लाजिम है कि ये लाइन ड्रा की जाए कि ये पार्लियामान मजबूत है या कोई और मजबूत है। आपको सिर्फ ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके वेबसाइट पे बने हुए करा देता हूँ। एक दिन का खर्चा 6.5 करोड़ रुपए आता है इस पार्लियामान का। आज आपका 77वां दिन है सीवान में, 77वां दिन है, 9th सेशन है, 77वां दिन है। एक दिन का खर्चा 6.5 करोड़। लेकिन लेजिस्लेशन पे आपके वेबसाइट से मैंने फैक्ट्स निकाले हैं, 14 बिल पास हुए हैं, 115 मिनट की लेजिस्लेशन हुई है सीवान में, बाकी सारी गालम गलोच इनकी तरफ से इब्तिदा हुई। यही वो स्ट्रगल है जनाब स्पीकर, यही वो स्ट्रगल है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रास्ते रोक ले। यही वो स्ट्रगल है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि 115 मिनट की लेजिस्लेशन हो जाती है 77 दिनों में 6 करोड़ 50 लाख एक दिन के खर्चे पे। ये कौन लोग कर रहे हैं जिनके पास एजेंडा चलने का नहीं है? ये एजेंडा कौन चलवा रहा है? ये आपने हमारे साथ 30 तारीख की आपके मिनट्स मेरे पास मौजूद है। आपने मेरे पास मिनट्स भेजे कि आखिरी इजलास जो हमारे इस सेशन का होगा, ये उसका पैरा नंबर 3-4 से मैं पढ़ता हूँ। देयर विल बी नो सेशन in September 2024. The last day would be Friday if there is on the 6th of September. If 6th September is a close holiday, then September 5th. जनाब स्पीकर, कल जिस तरीके से जिक्र किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, कल भी ख्वाजा आसिफ साहब बाहर गए थे। इस मुल्क की हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं है। ये सारे अपने अपने ममालिक में देखें, अपने वक्त के हुकूमतों में देखें, इनकी हुकूमत में क्या हुआ है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा सुप्रीम कोर्ट से गेट से अरेस्ट नहीं हुआ, उसी की हुकूमत थी।
वजीर आजम अपना बेटे को नहीं बचा सका, कौन लेके गया उसको? क्या था वो? मौजूदा हुकूमत में अगर इतनी ही पावरफुल है, ख्वाजा साद रफीक को किसने अपलोड करवाया? कराम, आपने साहबजादा हामिद रज़ा साहब की गुफ्तगू सुनी। हामिद रज़ा साहब ने अडियाला जेल से रिहा होते ही असम्बली को हिला कर रख दिया और पीपल्स पार्टी और नून लीग पर ऐसी तनकीद की जो आज से पहले साहबजादा हामिद रज़ा ने नहीं की थी। अगर आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह ने एक PTI के खिलाफ बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अडियाला में बैठा बुजुर्ग है, जो आपका लीडर है इमरान खान, अब वो रिहाई की भीख मांग रहा है मगर उसको रिहाई की भीख नहीं मिल रही। और अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो उसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होगा, जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे या जैसे कोई और ऐसे लीडर थे जिनके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अब आपको पता है कि इमरान खान जो है वो भी सियासी कैदी हैं। अगर देखा जाए तो 9 मई के आड़ में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो जेलों में हैं जो बेगुनाह हैं, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कसूरवार हैं। कसूरवारों को सज़ा मिलनी चाहिए और आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। मगर पाकिस्तान का जो आइन और कानून है वो आपको पता है कि सियासतदानों ने उसका होलिया ही बिगाड़ दिया है। जब 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम पास करवाई गई तो इससे अदालतों की पावर कम हो गई और कुछ इदारों की पावर ज़्यादा होगी और जमहूरियत जो पहले कमज़ोर थी वो और कमज़ोर हो चुकी है। अब आपको पता है कि हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म है वो एस्टेब्लिशमेंट से इतना डरते हैं, इतना खौफज़दा हैं हमारे सियासतदान कि ये कोई अपनी बिना पर कोई भी फैसला नहीं ले सकते। ये जो नए सूबों की बात है ये भी एस्टेब्लिशमेंट का काम है और नए सूबे तो बनने चाहिए। इससे पाकिस्तान जो है वो मजबूत होगा, पाकिस्तान की जो सिस्टम है वो और ग्रो करेगा। पाकिस्तान आपको पता है कि दुनिया का बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। इंडिया जो है वो उनकी इकॉनमी हमसे नीचे थी, आज उनकी इकॉनमी हमसे तेज़ है और वो आपको पता है कि जो बहुत अच्छा निज़ाम उनका चल रहा है। पाकिस्तान में असल में जो कमी है ना वो लीडरशिप की है और दूसरे नंबर पे जो इदारों की एक दूसरे पर मुदाखलत का निज़ाम है ना वो भी ख़त्म होना चाहिए। तमाम इदारे अपनी अपनी डिबेट में रह के काम करें, सियासतदान अपना काम करें और सियासतदान हुकूमत बनाएं वोट के ज़रिए, पतली गली से ना आए। अगर पतली गली से आएंगे तो ज़ाहिर बात है कि फिर निज़ाम जो है ना वो नहीं चल सकेगा, क्योंकि जो लाने वाले हैं वो अपना काम लेंगे और सियासतदान जो हैं वो अपने पैरों को खुद कुहाड़ी मारते हैं। वाह नाजरीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत है